Hello 12th standard student, welcome to Vidyathan coaching classes से तो all the best for your exam। केमिस्ट्री के लिए 2 दिन की छुट्टी है। तो रिवीजन कैसे करनी है 2 दिन में ये मैं आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट कीप काम, ओके, टेंशन मत ले लो, प्रेशर मत ले लो। जब आप पेपर लिखते हो कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। फर्स्ट रीड ऑल क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। पहले एमसीक्यू जो 10 होते हैं और 1 मार्क क्वेश्चन 8 होते हैं के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि आपने एक बार एमसीक्यू के लिए ए का आंसर ए और उसका जो भी कुछ आंसर होगा वो वर्ड में लिखना है, बस पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप एक बार लिखते हो तो फिर से कोई करेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। सो कीप इन माइंड दोज थिंग। ओके, देन बाकी की रिवीजन कैसे करनी है, तो ऐसे स्लॉट में करनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की। तो आप एक बार रिवाइज करते हो तो पूरे डिफरेंस जिस जिस चैप्टर में डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस रिवाइज कर लो। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन amorphous solid and crystalline solid, differentiate between isothermal and adiabatic process, और differentiate between SN1 and SN2 reaction, like those। आप एक बार बैठे हो तो पूरे जितनी जितनी मैकेनिज्म है वो सब मैकेनिज्म भी प्रैक्टिस कर लो। देन नेम रिएक्शन की सब प्रैक्टिस कर लो। कितने क्वेश्चन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट के होते हैं, ओके, वो सब रिवाइज कर लो एक बार। ओके, इंस्टेड ऑफ पूरा चैप्टर आप लेते हो, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे पार्ट वाइज रिवीजन कर लो। देन पूरे फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है, जिस फॉर्मूला के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, न्यूमेरिकल आने की, वो फॉर्मूला सब फॉर्मूला आपको रिवाइज करके लिखना है। एंड देन लास्ट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखना है, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर नॉर्मली होते हैं पी ब्लॉक से या बायोमोलिक्यूल से। ओके, तो आज पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, राइट और नोट ऑन, नहीं तो एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पहले हैलोजन डेरिवेटिव्स में जितने भी नेम रिएक्शन है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट है फिनक्लिनस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरी वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड। तो फिनक्लिनस्टीन या नोट भी पूछते हैं या रिएक्शन भी पूछते हैं। तो अल्किल क्लोराइड, ये देखो, अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड when reacted with sodium iodide in presence of acetone, in presence of acetone, simply chlorine or bromine replaced by iodine, and that's why it's a halogen exchange method. So here you will get alkyl iodide and obviously byproduct होगा NaCl और NaBr। तो ये रिएक्शन किसके लिए, फिनक्लिनस्टीन स्पेसिफिकली फॉर अल्किल आयोडाइड प्रिपरेशन के लिए। ओके, नोट पूछते हैं तो जो आप लिखते हो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन वही आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। ओके, एंड गिव वन एग्जांपल। हियर यू कैन टेक एनी आर ग्रुप, अल्मिथिल ले लो, इथिल ले लो, इथिल ब्रोमाइड ले लो, करस्पॉन्डिंग अल्किल आयोडाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज। एंड स्पेसिफिकली हियर you will get alkyl fluoride की प्रिपरेशन मेथड है। सो अगेन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड when reacted with सिल्वर फ्लोराइड, ओके, सिल्वर फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का कौन सा भी सॉल्ट आप लिख सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड और आर्सेनिक फ्लोराइड और Ag2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड, एनीथिंग। तो सिंपली अगेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिप्लेस बाय फ्लोरीन, सो हियर यू विल गेट अल्किल फ्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट होगा AgCl और AgBr, AgCl और AgBr. So specifically alkyl fluoride formation. That's why halogen exchange method. Next is Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction है preparation of aryl halide. तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करते बेंजीन रिंग में। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट, सो दैट्स व्हाई योर स्टार्टिंग मटेरियल इज एनिलीन, वो याद रखना है, स्टार्टिंग मटेरियल इज एनिलीन। व्हेन रिएक्टेड विथ HNO2, नाइट्रस एसिड, HNO2, और नाइट्रस एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, इन situ, NaNO2 प्लस HCl विल प्रोवाइड नाइट्रस एसिड HNO2। सो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इंटरमीडिएट, एंड व्हेन इट रिएक्टेड विथ cuprous salt CuCl HBr और HCl, cuprous salt
आप ऐसे एरो से दिखा सकते हो, तीनों। Simply here you will get chlorobenzene replacement of N2. When it reacted with CuBr, then you will get bromobenzene. And finally और एक रिएक्शन है Ki के साथ डायरेक्ट रिएक्शन है, then here you will get iodobenzene, उसे कहते हैं सैंडबेयर रिएक्शन। तो यही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है मर्कोनिकॉप्स रूल। तो उसके ऊपर कई बार उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन मर्कोनिकॉप्स रूल। तो ये भी प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड के लिए सिमेट्रिकल अल्किन है और एडिशन ऑफ HCl, HBr और HI है, तो करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बट व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्किन इज देयर और आप एडिशन करते हो HCl, HBr और HI की, ओके, तो हियर वी हैव टू फॉलो मर्कोनिकॉप्स रूल। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल बताती हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इट्स अ प्रोपेन, इट्स अनसिमेट्रिकल अल्किन है और एडिशन करे हो HCl की, तो स्पेसिफिकली हियर यू विल गेट 2 क्लोरो प्रोपेन Cl CH3, 2 क्लोरो प्रोपेन फॉर्म होगा। ओके, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो मर्कोनिकॉप्स रूल का स्टेटमेंट लिखना कैसे है, देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल मीन्स क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, added across unsymmetrical alkene, then negative part of that reaction will attach to that doubly bonded carbon atom which possess less number of hydrogen, इसको less number of hydrogen attach है। Okay, so predominantly chlorine will attach to this carbon and you will get corresponding alkyl halide। ये है मर्कोनिकॉप रूल। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखना है and then give one example। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन के लिए ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है। दूसरा, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन ऑफ HCl और HBr और HI, इवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन भी मर्कोनिकॉप्स रूल से होती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मर्कोनिकॉप्स रूल और खराश इफेक्ट और खराश इफेक्ट, इतने सारे नाम है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है कि दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एडिशन, नॉट फॉर HCl एंड नॉट फॉर HI। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिकल अल्किन है और HBr है और एरो के ऊपर उन्होंने पेरोक्साइड लिखा है, देखो HBr प्लस पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, देन सोडियम पेरोक्साइड होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, एनी पेरोक्साइड, then bromine will attach to that doubly bonded carbon atom which possess more number of hydrogen। तो here आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2Br1 ब्रोमोप्रोपेन। ये देखो, ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ, लेकिन याद रखना है कई बार वो HCl देते हैं और एरो के ऊपर पेरोक्साइड देते हैं, लेकिन HCl के लिए और HI के लिए ये एंटी मर्कोनिकॉप्स रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं फॉलो होता है। इट्स ओनली एंड ओनली फॉर HBr के लिए और एरो के ऊपर पेरोक्साइड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, वुड्स सिंथेसिस है। इट्स अ कपलिंग रिएक्शन, बेसिकली वुड्स कपलिंग कहते हैं उसे। तो उसके तीनों टाइप है, वुड्स कपलिंग, वुड्स फीटिंग एंड ओनली फीटिंग। तो टू सेम टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड, Rx plus Rx, when reacted with sodium metal in presence of dry ether, तो यहाँ पे R and R कपल होगा and here you will get higher alkane and obviously बाय प्रोडक्ट होगा 2NaX, क्लोरीन होगा तो NaCl होगा फॉर्म। लेकिन स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज यू हैव टू टेक सेम टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड। तो याद कैसे रखना है, मिथिल प्लस मिथिल, so 1 carbon, so you will get ethane, propyl plus propyl, 3 plus 3, you will get hexane, ethyl plus ethyl, 2 carbon plus 2 carbon, you will get butane। ओके, बट यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड हो गए, एक होगा मिथिल ग्रुप और एक होगा इथिल ग्रुप। इन दैट केस यू विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट अल्केन के। ओके, दैट्स व्हाई लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज ओनली वुड सिंथेसिस टू अल्किल हैलाइड ओनली एंड वी हैव टू टेक सेम टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड। चलो वुड्स फिटिंग, तो यहाँ पे क्या है, एक अल्किल हैलाइड होता है और एक अरिल हैलाइड होता है, 1 अल्किल हैलाइड एंड 1 अरिल हैलाइड रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अल्किल और अरिल ग्रुप कपल होगा एंड करस्पॉन्डिंग अल्किल बेंजीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सपोज यहाँ पे मिथिल हैलाइड है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, देन हियर यू विल गेट मिथिल बेंजीन। एंड ओनली फिटिंग मीन्स दोनों अरिल हैलाइड होते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन,
chlorobenzene plus chlorobenzene, 2Na, dry ether. Both aryl group couple with each other, so here you will get biphenyl. ये देखो biphenyl, that's it. समझ गए डिफरेंस तीनों का? ओके चलो नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन. ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है. क्लोरोबेंजीन when reacted with CH3 Cl in presence of anhydrous AlCl3 कैटालिस्ट. तो बेसिकली ये सब हैलोजन ग्रुप कैसे है, वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है ग्रुप. ओके तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होगा ऑर्थो और एक होगा पैरा विथ रिस्पेक्ट टू दैट क्लोरीन. सो हियर यू विल गेट Cl, एक मिथाइल यहाँ पे ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक मिथाइल पैरा पोजीशन पे ऐड होगा. करेक्ट. मिथिल ग्रुप है तो हम उसे स्पेशल नेम है टोल्यूइन, सो इट्स अ 2-chloro-toluene और इट्स अ 4-chloro-toluene. एनी अदर ग्रुप होगा अल्किल, वो भी पॉसिबिलिटी है, इथाइल होगा, प्रोपिल होगा, व्हाटएवर. देन असाइलेशन में क्या है, क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्टेड विथ सपोज एसिटिल क्लोराइड है, असिल हैलाइड, एसिटिल क्लोराइड है, सेम इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. तो ये पूरा असिल ग्रुप है ना. अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट, वन ऑर्थो एंड वन पैरा. पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट. ये देखो Cl, C डबल बॉन्ड OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा प्रोडक्ट होगा Cl यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3. जब आप आंसर लिखते हो क्वेश्चन का तो हैंड राइटिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, बॉन्डिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. बॉन्डिंग गलत नहीं होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड होना चाहिए. ओके ऐसे कहाँ पे बीच में बॉन्ड नहीं दिखाना है. बेंजीन हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का शेप भी सिमेट्रिकल निकालना चाहिए. लेकिन नोमेनक्लेचर देखो कैसे है. प्रायोरिटी गोज टू दिस ग्रुप, तो इट्स अ 2-chloroacetophenone. एसिटोफिनोन इज अ स्पेशल नेम मिथिल फिनिल कीटोन, और ये होगा पैराक्लोरो और 4-chloroacetophenone. ओके पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट. चलो नेक्स्ट, अल्कोहल फिनॉल इथर्स में जो नेम रिएक्शन है वो रिवाइज करने वाले हैं. फर्स्ट है डाउ प्रोसेस. डाउ प्रोसेस ये फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड है एंड स्टार्टिंग मटेरियल इज क्लोरोबेंजीन Ca प्लस NaOH. देन हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर. So here you will get phenol. Phenol, Dow process. दूसरी जो नोएम रिएक्शन है वो है रिमर-टिमन एंड कोलबेज रिएक्शन. तो दोनों याद कैसे रखना है, रिमर-टिमन फॉर सैलिसाल्डिहाइड एंड कोलबेज फॉर सैलिसिलिक एसिड. तो अगेन रिमर-टिमन में फेनॉल की रिएक्शन है प्लस NaOH and chloroform, sodium phenoxide and CHCl2 which is intermediate, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. ओके देन अगेन रिएक्टेड विथ NaOH, अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्जन होगा CHCl2 का, एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ये देखो OHCH. ओके 2-hydroxy बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड. दिस इज रिमर-टिमन रिएक्शन. तो कोलबेज रिएक्शन क्या है, अगेन फेनॉल रिएक्टेड विथ NaOH. Okay, you will get sodium phenoxide, 6 ATM pressure, high temperature, ONA, sodium phenoxide. Okay, and then reacted with CO2. Here you will get 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid. IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 2-hydroxy benzoic acid. देन नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर बहुत बार एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन आते हैं. तो ये ईथर की प्रिपरेशन मेथड है. ईथर स्पेशलिटी क्या है, सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर वी कैन प्रिपेयर यूजिंग दिस मेथड. तो जनरल रिएक्शन कैसे, अल्किल हैलाइड
plus sodium alkoxide. Okay, sodium alkoxide. Here you will get RO R डैश, ऐसे समझो ये डिफरेंट ग्रुप है. ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो अल्किल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए. सपोज सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है अल्किल हैलाइड में, तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, अल्कीन फॉर्म होगा. सपोज एनी टर्शरी ग्रुप इज प्रेजेंट, तो वो कहाँ पे होना चाहिए, सोडियम अल्कोक्साइड में होना चाहिए, देन ईथर फॉर्मेशन इज पॉसिबल. ओके, ये उसकी स्पेशलिटी है और यू कैन से ये उसका लिमिटेशन है. हाँ, सपोज मिथिल हैलाइड है, मिथिल क्लोराइड, व्हेन रिएक्टेड विथ C2H5ONA, sodium ethoxide, so here you will get methyl ethyl ether. सपोज टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट है, कहाँ पे है, सोडियम अल्कोक्साइड में है, तो यू विल गेट टर्शरी ब्यूटिल वॉट एवर दूसरा अल्किल ग्रुप होगा ईथर. लेकिन वो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप अल्किल हैलाइड में प्रेजेंट है, तो करस्पॉन्डिंग ईथर फॉर्मेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, इलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. दिस इज विलियमसन सिंथेसिस. चलो नेक्स्ट, अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एनिसोल की रिएक्शन है. एनिसोल के, एनिसोल में मिथॉक्सी ग्रुप है, करेक्ट. और अल्कोक्सी ग्रुप भी कैसे है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो व्हेन रिएक्टेड विथ अल्किल हैलाइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट, तो ये भी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट, ऑर्थो पे एक होगा एंड पैरा पे एक होगा. लेकिन नोमेनक्लेचर देखो कैसे है. सो इट्स अ मिथिल फिनिल इधर है, करेक्ट. तो वन ऑर्थो और वन पैरा होगा, याद रखोगे. यस, सपोज असिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड OCl, असाइलेशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट. दिस इज असिल ग्रुप. यहाँ पे भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 और वन पैरा C डबल बॉन्ड O CH3. हाँ, मुझे आपको नोमेनक्लेचर बताना था. यहाँ पे सिंपल होगा नोमेनक्लेचर, है ना, 2 मिथिल एनिसोल 4 मिथिल एनिसोल लाइक दिस. लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी गोज टू दिस ग्रुप अगेन, एसिटोफिनोन को है, तो ये होगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और ये होगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन. चलो नेक्स्ट, अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ नेम रिएक्शन देखेंगे हम. रोजेनबर्ग रिडक्शन है, ये प्रिपरेशन मेथड है. असिल हैलाइड क्लोराइड और एरोमेटिक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. हम रोजेनबर्ग बोलते हैं, तो रिएजेंट क्या होना चाहिए आर के ऊपर, H2PDBSO4, PDBSO4. सो हियर यू विल गेट करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉर्मेशन और ArCH. बेंजाल्डिहाइड भी है, बेंजोइल क्लोराइड है, तो यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड. ऐसे एक इंटेक सेक्शन है. देन स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होना चाहिए, स्टेनस क्लोराइड फिक्स है, तो अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड. ऑब्वियसली ऑल रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, SnCl2HCl. फर्स्ट यू विल गेट imine hydrochloride which is a intermediate. Imine means C double bond N is imine hydrochloride and followed by hydrolysis. जो भी कुछ R group होगा you will get RCHO aldehyde formation. This is Stephan. Okay, चलो next, etard reaction. etard reaction का reagent fix है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 fix. okay, तो क्या लेना है, मिथिल बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ मिथिल बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विथ CrO2Cl2. तो मैंने रिवीजन में भी आपको बताया था कि याद कैसे रखना है कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है वो क्रोमिल ग्रुप से. ओके, चलो ले लो, CH एक हाइड्रोजन, O CrOH Cl2, यहाँ पे भी O CrOH Cl2. ओके, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है एंड देन फॉलोड बाय hydrolysis. Here you will get benzaldehyde
फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड OH, बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन। देखो कितने बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन के मेथड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि हाउ बेंजाल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूजिंग दिस। नेक्स्ट है गटर-मनकॉच फॉर्मुलेशन। अगेन यहाँ पे भी बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है। बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विथ क्या होना चाहिए एरो के ऊपर, CO and HCl followed by hydrolysis, you will get benzaldehyde. फॉर्माइलेशन, फॉर्मिल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई नेम इज फॉर्माइलेशन। नेक्स्ट ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की ये रिएक्शन है प्लस CO2 ड्राई आइस है, यहाँ पे सॉलिड CO2। तो ये भी याद कैसे रखना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ड्राई आइस सॉलिड CO2 प्लस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट RMgX ड्राई ईथर, ओके, R C double bond O OMgX which is intermediate, yes, and then followed by hydrolysis, जो भी कुछ होगा R C double bond O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन, okay, using Grignard reagent and dry ice. Next है हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, या तो एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन, नहीं तो राइट ऑन नोट ऑन ऐसे पूछते हैं। तो पहले मुझे ये बताना है कि कौन से 4 सब्सटेंस पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म मीन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म क्रिस्टलाइन येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। मिथिल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OR, और एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड का एक ही है एसिटाल्डिहाइड, और इथिल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग मिथाइल ग्रुप। देखो सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग मिथाइल ग्रुप, ये चारों स्ट्रक्चर ओनली हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, हु विल प्रोवाइड NaOH प्लस आयोडीन, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो ये एक जो मिथाइल ग्रुप है, हियर यू विल गेट CHI3 आयोडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। दूसरा जो पार्ट है उसका होगा CH3C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये 4 ग्रुप याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन पॉजिटिव हेलोफॉर्म देते हैं। तो कीटोन में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, आल्डिहाइड में से ओनली एसिडाल्डिहाइड, इथिल अल्कोहल क्योंकि वहां पे मिथिल ग्रुप है, एंड सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग अगेन मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल। अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन ही है अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली मीन्स 5% NaOH और KOH, और बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे भी देंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 5% है तो वो डाइल्यूट है, ओके। सो हियर यू विल गेट 1 मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ओके। तो अल्डोल कंडेंसेशन, देखो कंडेंसेशन रिएक्शन है तो वो एडिशन इलिमिनेशन है, दूसरी कंडीशन उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, करेक्ट। एग्जाम्पल देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन प्लस एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ 5% NaOH। तो ये बेस है, तो बेस क्या करता है, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, लेकिन ये दोनों अल्फा आइडेंटिकल है, तो दैट बेस विल एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, कार्बेनियन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट कार्बेनियन विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी। तो बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा, सेकंड मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन एंड फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CH3COH ये ब्रांचिंग में दिखाना है, देन CH डबल बॉन्ड O CH। देखो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया फॉर्म। सो यू विल गेट फर्स्ट स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, दैट्स व्हाई इट्स अल्डोल। एंड देन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अल्फा का H और बीटा का OH eliminated as H2O. So you will get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, CH3 double bond CH, C double bond O CH3, okay.
ये देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, सो इट्स 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 3En 2ONe नोमेनक्लेचर आगे पे से, सो इट्स अ मेजेटिल ऑक्साइड, aldol कंडेंसेशन का प्रोडक्ट एसीटोन प्लस एसीटोन का। तो ये आप एसिटाल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड भी दिखा सकते हो, लेकिन क्रॉस अल्डोल में क्या है, नॉट नेसेसरी दोनों सेम ही होना चाहिए, वन एल्डिहाइड और वन कीटोन, और दो डिफरेंट एल्डिहाइड ये भी हो सकते हैं, और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंडीशन नहीं है, एक में भी है तो भी अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, उसे कहते हैं क्रॉस अल्डोल। लेकिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है और दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो यू विल गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन ओनली गिवन बाय aldehyde, only given by aldehyde which do not possess alpha hydrogen, do not possess alpha hydrogen, and in presence of strong alkali 50% NaOH और KOH। तो ये रिएक्शन के लिए देखो नाम कितने हैं, इट्स अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इट्स अ डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन के। तो एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन एंड यू विल गेट अल्कोहल, और एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। चलो एग्जांपल लेते हैं, H3 फॉर्माल्डिहाइड प्लस फॉर्माल्डिहाइड। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, 50% NaOH, सो एक कार्बन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन मिथिल अल्कोहल, और एक का होगा H3 सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मिक। यहाँ पे भी क्रॉस कैनिज़ारो पॉसिबल है, कैसे, एक है फॉर्माल्डिहाइड और एक है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के पास भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, जिस अल्फा कार्बन, और उसके ऑलरेडी 4 वैलेंसीज फुलफिल हो गए, तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। स्पेसिफिकली हियर यू विल गेट 50% NaOH है, तो ये ग्रुप का होगा बेंजील अल्कोहल CH2OH, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ओके, और यहाँ पे होगा सोडियम फॉर्मिक, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल केस, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, ओके, उसका यूपीएससी नेम मैं बताती हूँ, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इट्स अ 2 मिथिल प्रोपेनॉल, कैसे भी नाम से वो पूछ सकते हैं, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड और 2 मिथिल प्रोपेनॉल। उसके बाद देखो अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी इट विल गो फॉर कैनिज़ारो, ये याद रखो, एक्सेप्शनल केस फॉर दिस रिएक्शन, ओके, उसका रीजन मैंने बताया था बोर्ड रिवीजन में, ओके। देन क्लीमंसन एंड वुल्फ-फिश्नर, तो अल्डिहाइड और कीटोन, यस, अल्डिहाइड और कीटोन। क्लीमंसन जब बोलते हैं तो रिएजेंट होना चाहिए जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnHg ऑब्वियसली रिडक्शन है, तो ऑल रिड्यूसिंग एजेंट नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, एरो के ऊपर ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जहां पे भी वो कार्बोनिल कार्बन है बस आपको उसको कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप में, करस्पॉन्डिंग अल्केन फॉर्मेशन, दैट्स इट, याद रखो CH2। और जब हम वुल्फ-फिश्नर बोलते हैं तो फर्स्ट रिएजेंट है आपका हाइड्राजीन, यू विल गेट हाइड्राजोन एंड देन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, दैट्स इट, लेकिन दोनों के रिएजेंट अलग है। अगेन यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन, aldehyde or ketone, first reacted with hydrazine, you will get hydrazone, NH2, hydrazone, and then when reacted with KOH and ethylene glycol, KOH and ethylene glycol, okay, same, you will get corresponding alkane formation, understood? तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिखते हैं वही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ओके, एंड गिव ऑलवेज वन एग्जांपल, यू कैन टेक एनी अल्डिहाइड और कीटोन हियर, कौन से फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब नेम रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरे जो कुछ बाकी है अमाइंस के वो
कंप्लीट इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, तब तक रिवीजन करते रखो फिर, और फास्ट रिवीजन। एंड यू कैन रिफर फास्ट ट्रैक रिवीजन की जो वीडियो है वो भी आप रिफर कर सकते हो, चैप्टर वाइज देखना है तो। यस, थैंक यू।